कार्यक्रम मेरा मुल्क का सभी देखदरों ते हमारे तरफ बैठे की नमस्कार सेवन सौंदी देखदरों अब बताऊँ ये कार्यक्रम का खातिर हम जनपद पौड़ी गढ़वाल का बिरों खाल ब्लॉक जे छो ये ब्लॉक में एक गांव च कांडा यख कई जमन में एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा भए चाहे उंग नाव च राम प्रसाद नौटियाल उल आज़ादी में कन कन काम करी देश की आज़ादी में उन का काम करी ये का बारे में हम आपने बतौला और दगड़ में ये गांव को लोक जीवन भी दिखौला कि यख लोग क्या नाचिन शिक्षा च स्वास्थ्य च और हर धाण भी च कखी खैरी छिन तो कखी सुविधा छिन तो सब कुछ ये कार्यक्रम में हम ये गांव में आपने दिखौला तो चल दो गांव कांडा मेरो मुलुक कार्यक्रम में कड़ी में आज हम एगिन जनपद पौड़ी गढ़वाल का वीरों खाल प्रखंड का कांडा मल्ला गांव में ये गांव की खास बात याच कि यख वर्ष 1905 में 1 अगस्त का दिन श्री गौरीदत्त नौटियाल और श्रीमती देवकी देवी का घर ई धरती को एक महान सपूत जन्मी छो जो अपनी वीरता और पराक्रम का कारण बाद में शेरे गढ़वाल राम प्रसाद नौटियाल का नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री राम प्रसाद नौटियाल एक महान देशभक्त छा जौन देश का खातिर अपड़ो घर गांव छोड़ी और स्वतंत्रता संग्राम में वीरता और पराक्रम की गाथा लिखिन। उनका संघर्ष की बड़ी बात याच कि वो दिल्ली कलकत्ता और लाहौर जना बड़ा शहरों बिटी बौड़ी अपनी धरती गढ़ कुमौते कर्मभूमि बने और न केवल देश की स्वतंत्रता का वास्ता लड़या बल्कि यख आम जनता का संघर्षों की आवाज भी बन्या। अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या का कारण अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों की धरपकड़ कन लगी छे। राम प्रसाद जी भी जेल में डाले गए। जेल बिटी छूटन का बाद वो उत्तर प्रदेश एगिन जखों की भेंट कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे विक्टर मोहन जोशी और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जना क्रांति का सिपाहियों से हुए। वक बेटी अब राम प्रसाद जी रानीखेत पहुंचिन और सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ी। सत्याग्रह दल का प्रभारी होने का साथ साथ उन गढ़वाल और कुमाऊं में अनगिनत सत्याग्रह कैंप चले सैकड़ों नौजवानों ते देश सेवा का वास्ता तैयार करी। गढ़वाल और कुमाऊं का हजारों देशभक्तों ते प्रशिक्षण दीक उन अपड़ू कार्यालय कोटद्वार का नजदीक तुगड्डा में स्थापित करी। वे बगत तक राम प्रसाद नौटियाल अपड़ा दगड़ियों का बीच कप्तान साहब का नाम से लोकप्रिय हुए की छा। भारत छोड़ो आंदोलन का दमन का वास्ता अंग्रेज अफसरों जनता को उत्पीड़न कन शुरू करी। गिरफ्तारी से बचन का वास्ता राम प्रसाद नौटियाल और उनका दगड़िया कई दिनों तक भूखा प्यासा बणों में भटकना रहन और आंदोलन ने नई योजना बनाना रहन। यही बीच राम प्रसाद जी तक खबर मिली कि गांव में उनका बाबा जी बीमार छन। लुकदा छिपदा और पहुंचिन अपना घर पर पुलिस प्रशासन ते भनक लगी। रात का अंधेरा में पुलिस मुंह का डेरा में पहुंची। राम प्रसाद और पुलिस अधिकारी का बीच हाथापाई होने लगी। यही बीच पुलिस अधिकारी ने गोली चला दी तो बदला में राम प्रसाद जी ने भी बंदूक निकाल दी गोली चलाए। अंधेरो होने का कारण गोली से कोई नुकसान तो नहीं हुआ पर अंग्रेज अधिकारी ते भागण को मौका मिली। वो गोलियों का निशान आज भी उनका घर की दीवार पर मौजूद छन जो स्वतंत्रता आंदोलन में राम प्रसाद नौटियाल जी का योगदान की गाथा सुनाना छन। देश की आज़ादी का संघर्ष में बहुत बड़ी योगदान दिया और वो छात्र जीवन बटे की जब वो पढ़ाई करना चाहे डीएवी स्कूल देहरादून में तो वक्त में सरोजनी नायडू द्वारा एक भाषण दिए गया वही टाइम पर यह बात 1915-16 की और वे में जो वो भाषण से जो जो जनता है बच्चा है स्कूल का उन जो भारत माता की जय वंदे मातरम नारा लगी तो उन्हें ही स्कूल से निष्कासित कर दिए गए और 21 दिन की सज़ा हुआ है। तो वो पहली बार सज़ा छा हूँ कि वो के बाद लगातार वो के बाद तब वो स्कूल बंद निकाल दी गई तो फौज में भर्ती हुई। तो सेना में भर्ती होने के बाद वो बहुत बड़ी जो एक बड़ी वीरता दिखाया जबकि रूस का जार की फौज दगड़ एक फौज का संघर्ष हुआ है
तो वे में जो चे ऊ बड़ू पराक्रम दिखाए वे कारण ऊ थी वाइसराय को कमीशन मिल। तो वाइसराय कमीशन तो मिलने के बाद जो चे वो ज़्यादा लाजपत राय की जब हत्या हुई तो वो एक बाद वैसे बड़ू प्रभावित हुई जो चा फौज की कप्तानी छोड़ेगी और वो सीधा आज़ादी के संघर्ष में कूदी। तो सबसे पहले 16 मई 1930 को ना ये बद्रीनाथ मंदिर में तिरंगा फहराए, पहले तिरंगा ऊल फहराया है बद्रीनाथ मंदिर में। जबकि वे टाइम पर जो चा जबकि जो चे टोपी पहना जो चा जेल ऊंचा मतलब बड़ू प्रताड़ना ऊंचाई तो ऊल तब पहला तिरंगा फहराएगी और एक बाद तब वो बड़ी शुरुआत कर रहा तो वो सीधा जो चा पूरा गांव फिर की गांव जाएगी और घर घर जाएगी। ऊला गढ़वाल में जो चा बहुत बड़ू मतलब लोगों जन जागरण कर और वैसे जो चे वैसे कई माल गुजारो थोकदार लोग भी जो चा दगड़ संघर्ष में शामिल हुई। आज़ादी की लड़ाई में ऊला अपनी थोकदारी माल गुजारी से त्याग पत्र देगी संघर्ष में शामिल हुई। स्वतंत्रता मिलने के बाद उन 2 बार लैंसडाउन विधानसभा से विधायक को चुनाव जीती और जन सेवा व राष्ट्र सेवा का खातिर निरंतर संघर्ष करी। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क मार्गों को निर्माण, पेयजल योजना और सहकारी वित्तीय संस्थाओं का गठन की दिशा में उन अभूतपूर्व काम करी। रामनगर, मरचूला, बीरोंखाल और थैलीसैंण मोटर मार्ग ऊँकी देन छे। आज़ादी के बाद जो चा वो विधायक जब बनी तो गढ़वाल तक ढांकरी युग से मुक्ति करना खड़ा उनको बहुत बड़ा योगदान रहा है। के लिए ऊला सो पहली सड़कों लिख बड़ी बनाए ये रामनगर बढ़ेगी, रामनगर बीरोंखाल थैलीसैंण कर्णप्रयाग ये स्वीकृत कराया था ऊला सबसे पहले गोविंद वल्लभ पंत जी के टाइम पर। और वो एक बाद हुई और बाकी उन सड़कों को जाल बिछा बहुत बड़ी एक बड़े जन दिखने का ये डेरिया खाल दिखने खाल बीरोंखाल मोटर मार्ग आप जो चाहिए नैनी डांडा हल्दू खाल मोटर मार्ग एक बड़े का आप पोखड़ा 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 बैजरो मोटर मार्ग ये काफ़ी विधायक रहे वो 3 बार विधायक रही। तो वो पहली बार जो 52 से 57 57 से 62 और फिर 67 से 69 तक तीसरी बार ये वो लैंसडाउन विधानसभा में रही 52 से 62 तक। और एक केश्वर विधानसभा बन गया 6 बाद में तब एक जगह और बन चाहिए केश्वर विधानसभा 67 से और 69 तक के लिए वो सरकार गिर गया चाहे वो था चंद्रमोहन गुप्ता की सरकार संबित सरकार वो सरकार गिर गया 2 साल में। तो ये में 2 साल ही नहीं तो वो एक अलावा जो चाहे वो ये जो डिग्गी निर्माण के छी उनके निर्माण जो डिग्गी निर्माण जो छी गढ़वाल में बहुत जगह देखे लाभ थे तो वो डिग्गी निर्माण उन टाइम पर फिर वो एक सहकारिता आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन खड़गा वो एक माध्यम से ये क्या ये जो बैंकों की और सोसाइटियों की स्थापना कर ये DCDF में लीस उद्योग विधायक जब कार्यकाल में हम जो वही टाइम पर जो ये सब स्वीकृत स्थापना करी सहकारिता आंदोलन बनाई की वो जो विद्यालय गांव लोगों में विद्यालय बिल्डिंग खड़ी करी वो एक बाद मान्यता थे विद्यालयों से दिया। सक्रिय राजनीति से दूर होने का बाद राम प्रसाद नौटियाल जी कोटद्वार में एकांतवासी हुएगी छा पर वो को स्वास्थ्य खराब होने लगी। 24 दिसंबर 1980 का दिन लखनऊ में इलाज का दौरान देश को यू महान सपूत निर्भीक क्रांतिकारी और दूरदर्शी जननायक अपना पराक्रम और जन संघर्षों की अमिट गाथा लेखिक ये नश्वर संसार बेटी सदानीक तय विदा होगी। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद नौटियाल जी का गांव कांडा मल्ला पहुंचने का वास्ता हम देहरादून बेटी सड़क का बाटा कोटद्वार बीरोंखाल वेक दुनाव क्षेत्र में पहुंचा। फिर यख बेटी छोटू बाजार सिमड़ी और सिमड़ी बेटी मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पार करीक हम ए गया कांडा मल्ला में। युच गांव को उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थी घाम पर स्कूल में पढ़े लिखे में व्यस्त छन। देखदरो इतन जो हम गांव कांडा का स्कूल में छो
और कांडा स्कूल जो आज कांड मल्ला यखम एक स्कूल च और ये स्कूल में जूनियर हाई स्कूल भी च और प्राइमरी भी च यानी कि 5 तक भी और 8 तक भी एक जगह में चलना छिन स्कूलों की स्थिति सभी जगह वही हालत छिन नौना भी नहीं छिन तो किले नहीं छिन ये सब कुछ आप जन दिन ये स्कूल अगर छोटे छोटे 9 दिन छी उनसे हम बातचीत करला क्या क्या कर डाला बाटा दिखाए छी ना आपका क्या क्या कर डाला छी इन गाँव में भीमला का हाँ नाशपाती आम का अनार का और साग भुजी के ऊँधा आप गाँव जने राई धनिया मूली और खिरबोज नहीं ऊँधा होंदा छी लौकी लौकी भिंडी गोदड़ी पास पोको गाँव छिन देखे छी ना हाँ वहाँ बोल के गाँव छिन वो पल छाल देखी मिल कुछ गाँव एक सिमड़ी एक तिमलान एक कंडोली बड़ी एक कंडोली छोटी अच्छा अब तो आलो तो कंपटी सड़क में थान वो बाजार क्या है छोटी सी रोल हाँ एक तो रोल चे और वह उन्हें खन ओछ तेला कांडा तेला स्कूल में छात्र संख्या बहुत कम छ प्राइमरी और जूनियर स्कूल एक ही जगह पर संचालित होनी छ शिक्षक स्थिति कंच का नौनियालों की संख्या कम होनी चाहिए या इध गई चाहिए और सरकार की जो योजनाएं थी यह पहुँचनी ठीक ठाक योजना तो ठीक ठाक पहुँचना है ना पर थोड़ा सा आने जाने परेशानी है हमारे जो संकुल जो थोड़ा दूर जो और मेन रोड से जो हमारे यो विद्यालय च करीबन 6 किलोमीटर मथी च तो थोड़ा सा वो में परेशानी हो हम आने जाने में मतलब जो हमारे BRC च वो बिरों खाल दूर पड़ जान और बाकी बच्चा भी कम ही छ ना और धीरे धीरे संख्या घटनी च ये बारे में हमारे 8 में 5 बच्चा छ ना और 5 बच्चा चाला और 1 बच्चा नान 6 में तो 11 बच्चा में से मतलब 6-7 बच्चा रहना चाहिए हम कारण भी पलायन की कारण पलायन ही हाँ जी कारण पलायन ही प्राइमरी में भी कम ही बच्चा तो फिर एक भी जूनियर में भी क्योंकि एक ही गाँव छन सभी बच्चा कांडा मल्ला की छन सभी और कांडा तल्ला बेटी के बच्चा सिमड़ी जान पसंद कर दें कि लगे वो उकाल जाओ उनको लोग छेचिन शिक्षक प्रति जागरूक और कोई नजर बयान कोई कि साहब कोई नौने आले नौने कम पढ़ने वाली या स्कूल छोड़ दिया वो लोग कुछ ना इन तनी एक जो हमारे पूर्वी इलाका में करीबन सभी लोग जो शिक्षा प्रति जागरूक छी लेकिन समस्या वह कि जब जो लोग यख नीचे मान पलायन कारण से तो कुछ लोग जो छात्र संख्या गिरना जो हमारे मेन वो कारण से वो ये कि लोग जो एक बड़े जो कोटद्वार देहरादून दिल्ली पलायन कर चुकी अच्छा यक कृषि की स्थिति भी जंगली जानवरों कारण से थोड़ा जरा दयनीय है तो वे कारण से तब लोग यक रहना भी नहीं है ना बच्चों की जो स्थिति थी और अभिभावक जो स्थिति थी वो बड़े अद्धा बच्चा हमारे पास ही न चाहिए कि जो का जो माँ जी तो घर छी लेकिन पिताजी का जो ड्यूटी पर छी बहर तैनात अब वो माँ जी खन के बोलन कि वो दिन भर तो वो लापड़ जो भी गाय हुई से जो भी घर खेती छे वे तो कर दी जद कभी चूँ पास बची और शाम का तब वो भी अपने काम लग जाती तो बच्चों प्रति थोड़ा सी जरा हो जान लेकिन कुछ लोग ही न चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं दिया अपने बच्चों के प्रति कांडा मल्ला गांव ये वास्तविक खास छ कि यू गांव महान वीरांगना तीलू रौतेली की कर्म भूमि में ये वास्ता यख हर साल तीलू रौतेली का नाव पर कौथिक भी उड़े जान तीलू को स्मारक गांव में स्थापित छ यखी प्रसिद्ध राइफलमैन त्रिलोक सिंह जी को स्मारक भी जौन 1962 की भारत चीन लड़ाई में वीर गति पाई है गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली की एक सख्त मूर्ति छ स्मारक भी बड़ी छ यख उनको क्या इतिहास रही यख वो क्या को नहीं वे परिवार का लोगों से हम बात कला हमारी इतिहास जो थे वो गुराड़ बड़े शुरू होंगे और जब
ये कंट्यूर लिया परेशान का गढ़वाल थे कंट्यूर ला रही ये गोरखुन तो तब वक्त बटे कि हमार ये बीरबाला तिलो रोतेली और भक्तों और पद्वा दुई भाई उनका दगड़ में यख है। अच्छा। यख बटे कि वो लड़े सुरकाई सबसे पहले लड़े हुआ है टकोली खाल। अच्छा। हाँ टकोली खाल बटे घूमी के क्या और वो सल्ड होते हुए और कुमाऊँ और वह बटे के वो ये क्या वो चाहिए कालिंगम मंदिर होते हुए कालिंगम भी काफ़ी लड़े हुआ है बीरों खालम लास्ट लड़े हुआ है जख्म दुयू का योद्धा मरेगी वहाँ के नाम से वहाँ कारण से वहाँ का नाम बीरों खाल पड़े तब वो घूमे के घर आना छाया तो नया रंबो नाम बढ़ गई और बाकियों को जो टेंट लगी छाई वो मठी चाहे सहनम। अच्छा वह हम कंटूरा एक सुरंगा के अंदर बैठे चाहे दुई लोगों का नाम राम और एक पता नहीं कुछ और तो वो ले दिया कि ये तो हम लेडीज और छोटी लड़की वजह से हमार हार हुए गया और वो चुपके से और उन पिछना पड़ेगी तलवार ले उनको गर्दन काट दिया। गोमा ज्यादातर घर पारंपरिक वास्तुशिल्प का नमूना छिन। कुछ घरों तय नई अनवार भी दिए गए। गोमा गौशाला और घरों की जगह अलग अलग दिखेणी छे। गाजी पाती भी गोमा दिखेणी छन। देख दो जब हम ये गांव में घूमना रहा तो पलछाल एक गांव से सिमड़ी वक बटे की जगरी भेजे हैं अच्छा यख आया अच्छा बाल घूमना कौन आजकल जागर भेजे आपका नाम प्रकाश जी काम जगरी जी सर कन कन काम चले तो ठीक ठाक तो 12 मास बस रहें कि 12 मास सीजन पर दिन 4-6 महीना ज़्यादा नहीं बस एक मुख आगे जरा भगवान निरंकार को जागर दृश्य आज सुनाओ। हाँ निरंकार दी बचन बोलना चाहो छो जय मारक ओ माई मर्दान का चेला का नाथ के चाया दरे बाबू तुम्हारो नाम लेक दादा दुख हो दोरा। हम बात कर लग आज कांड में लगे यख सब ठीक ठाक स्वास्थ्य शिक्षा से बात हम कर दो शिक्षा तो ठीक है पर स्वास्थ्य मिल गई जन हॉस्पिटल बनाया तो वे में कोई डॉक्टर वॉक्टर कोई वो नहीं है। हाँ जन हम लोग तो कोई दुख तकलीफ होता हम तो रिखण खाल बीरो खाल जान पड़े इन्हें फोन हम तक कोई नहीं मतलब कि जो नॉर्मल हम भी हम ठीक हो जो यख शिक्षा की बात आपको न ठीक है गांव में सब नौनी नौना स्कूल जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए नहीं कोई छूटना ना जाना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं कद के लोग लापरवाही कर दे छिन। हाँ कद के तो कर दे छिन स्कूल का बच्चा लापरवाही कोई बच्चा खुद ही हुए जान लापरवाही स्कूल जाना। अब भंडे के इतनी की कोई 8 तक पढ़ने वालो गांव में 8 तक स्कूल जा और अगवाड़ी पढ़ना को नहीं जाने वाले सिमड़ी ना 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 अभी तक तो नहीं चिंता शिक्षा के प्रति लोग जागरूक छिन। हाँ गांव धार में बस्यो छे। यो सुंदर तिवार और छज्ज वालू घर पुराना दिनों की याद दिलाड़ो छे। ज्यादातर घरों पर ताला लगे छन। देख दो आप देखो ना कि गांव में एक दुकान हों जगह सब लोग धाणी चीज मूल्यानंद दी किले की बाजार बहुत दूर दिन आज जो गांव बहुत दूर छिन वो हम इन दुकान हों इन्हीं गांव
कांडामल्ला में एक दुकान छ रोजगार का अवसर के छिन या आपका गांव की बात हम कला ये क्षेत्र की बात कला कक्ष रोजगार है रोजगार कुछ भी रोजगार आप यह आप और का बढ़िया नंबर सेंटर में वही नीचे डॉक्टर हैं बीमार हाल की कुछ हाल क्या हो नहीं चौक भी डॉक्टर कब बढ़िया दी 8.5 साल हुई अच्छा तब कागज नहीं खा लोग जब बीमार हो जाती थे बस कोई नहीं बिरु खाल रे कनी खाल क्या कोई सतपुली जने भी हाँ सतपुली तब तो वेरे जान सतपुली जान रुपये वाला है पैसा नहीं वाला करने के जान अच्छा तो लोगों में एक आदिम खूब सी दुकान या आप तो बिलोंग होचे कि चल जान चाहिए कि अभी राहुल ना हम दिन आपका जाना अब तो अब बूढ़ा हमका जाना कहीं नहीं जाना क्या करना एक भी दुनिया हिसाब से पर चलो ठीक है हाँ थोड़ा बहुत टाइम बस गया यो राम प्रसाद नौटियाल जी को पुश्तैनी घर छ जो आज बंद पड़ो छ गांव का रहवासी राम प्रसाद जी का योगदान तय याद करना छिन घर की दीवार पर गोलियों का निशान आज भी राम प्रसाद जी की वीर गाथा गाना छिन देखदरो इतन जुग हम जखम खड़ा हुए छो ना वो घर राम प्रसाद नौटियाल जी की छ आदर का दगड़ी उन तय कैप्टन राम प्रसाद नौटियाल भी बोल दिन और हमारे पीछे जो मकान आप देखना चिन जो घर आप देखना चिन वो राम प्रसाद नौटियाल जी की छ हम जखम खड़ा हुए छो एक हम गोली का निशान कुछ गोली कांड भी हुए चाहे कोई का बारे में कुछ हाँ गोली कांड अच्छा उनको जब वो थे हम अंग्रेजों लोग घेर दिया अच्छा तो राती हाँ राती शाम बगत जो यूं की चौक में खमाई और ये मत तुम देखना वेला एक मत चबे फरुक लगी जब बटाल मती निशान लगी एक हम चला छाऊँ फिर गोली वही टाइम भरो काफ़ी परेशान छाऊँ लड़का भी काफ़ी सीरियस छाई यहाँ को जैसे वो कैप्चर भी गई अच्छा हाँ ये था तब एक बड़ी पुलिस वो अंग्रेजों तब वो तो अंग्रेजों तो ली गई एक बटे जी ये वे के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो ये क्षेत्र में नेतृत्व हाँ जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद वो विधायक बने इस क्षेत्र के तब एक बात उन्होंने रोड की सुई करती जो तुम्हारा डेरे खाल बटे कर बैजरो तक और ख़ास तौर उन लोग काम का है कि जो हमारा लोग ढांकर जाते छे ना लोग वो प्रथा उन तक खत्म कर दिया रोड आन से कि मतलब उन्हें तो ढांकर बहुत दूर छाया एक बटे कर दुगड्डा तक जाते छे लोग पैदल जाते छे वे टाइम पर ये उनकी वो है तो जब सड़क आ गया या खा लोग खान बैठ गया सामान्य खान बैठ गया हाँ कुल मिला ढाकर प्रथा खत्म हो चुकी है बंद हो गया देख्दो गाउँ काण्डमल्लामा एक बूढ़ी घामता पनि छ हिउँदका दिन छिन्त हैं हम ये जो मकान छ ना हाँ यो कहे वाल कुछ पता छ नौ डबक अतउ लोग पैसे रही होने तब हम लिया मुआल तब अतउ भी का फिर वक्त चल गई हाँ ये नहीं तो इने जाके हाँ राम प्रसाद नौटियाल जन्म एक हुई छ ये क्यों सा है ना हाँ ये क्यों सो जन्म आप के देखे छ राम प्रसाद जी नौटियाल जी देखा नहीं था पर कोटदार था वो हमारे नहीं देखा था वो कोटदार वो ले ली तो अच्छा हम पे ले ली थी ना कोटदार हमारे नहीं देखा तो नेताजी कभी आए थे जब देखो ला कभी बीच में ना होला पर तो मर तो द्वार मार तो बैठी हाँ नहीं सिंच भनु सिंह मर तो द्वार मार तो बैठी था आप हमारे के जन आए थे कि न का जब आए थे ने बोल थे बोलियन करिए था बाल मिल कन के बोला ने मैं आज का बाल भंडे लोड़ा से कन के बिकान बाल मिलिया कम वेल वाले हासिल कि मिल कन के बिकान है न मैं दादा का भंडे लोड़ा से बोल बिका के हवा कमा चल की तो उनको चुखंड एक मातृशक्ति गांव का बारा माँ और स्वास्थ्य सुविधाओं का बारा माँ बतानी चाहिए दीदी एक स्वास्थ्य की बात आन जब तक तो स्थिति क्या च विशेषकर हमारे जो दीदी भूली छिन ऊ तक का वास्ता क्या च की स्थिति के बतान कांची एक स्वास्थ्य भी काक से का कोई वो नहीं तो हाँ हॉस्पिटल छे कि नहीं काकची एक हॉस्पिटल छे नीचे जब कई बहन थे कई प्रकार की दिक्कत होंदी तो वह ले जाते होता है ही शीतकाल में रेखन खाल नीचे एक साधन नीचे तब खैर बड़ी आंदोलन हाँ खैर कोई परसों भोनस तो शीतकाल ले जान
रेखन खा ले जान रेखन खालो सित खालो टीकाकरण वगैरह हों रहता टीकाकरण तो ताल होंगी बच्चों का छोटा बच्चों का हमारा तो छैन अभी बिसरे से भी गयो ध्यान से भी नहीं आनो। महिला सशक्तिकरण का ये दौर मां कांडा मल्ला की नारी शक्ति आज भी गांव की समृद्धि की रीढ़ बनी छिन। खेती बाड़ी गौधन घर गृहस्थी सभी कुछ यख मातृशक्ति की ही श्रमशीलता का कारण जूंदा छिन। अपना सभी कामकाज निपटे की गांव की नारी शक्ति चौक में बैठी छी बथ का साथ साथ पारंपरिक गीतों ते गाणी छिन। देखते रहो जो लोगों अपने टीवी देरम खाल ना तो ऊते हम बिंगा दिला कि इतुंजुंग हम जनपद पौड़ी गढ़वाल का बिरों खाल जे छो और वो हम एक गांव कांडा और इतुंजुम हम कांड मल्ल का एक कुठियार में बैठा छो और आप पिछने देखना चाहो बहुत सुंदर पुरानी हवेली छ। और जबर हम यक बैठो वहाँ उतुंजुंग यका की दीदी भूली काम करी कहीं दिहाड़ी धंधा जो पूर्ण काम काज रास्ता पूर्ण सड़क बनाना चिन तमल बाल भाई छुई बता लगाओ तब घारम जाओ तो यका ममल ऊँदगढ़ छुई लगानी और यका हाल चाल पूछनी और 2-3 दीदी बोली थे पूछला आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो साबी देवी। उम्र का तो हुई क्या बोली? उम्र 70-75 70-75 पूरी पूरा है तक। दांत नकली दांत नकली हाथ नकली आंखें नकली सब नकली है पर तुम असली है पर जमान असली है और दोनों हाथ तो टूट गए और दांत भी नकली लगा रखे है तो वही तो हो गया जाम ताम टूट गया सारा। चलो ठीक और आपका नाम? मेरा नाम बीरा देवी। हाँ आप तभी पूछ लो उम्र का तो हुई क्या? हाँ वही गोल 60-65 वही गोला 60 ना इसका बोल बने हुए चलो चलो इसका बोल गया तो भाजी वो तो बोना चाहिए दांत नहीं चाहिए मेरा दांत भी नहीं भाजी मेरा दांत भी नहीं हो गया मेरा मैं तेम तेल गांत घुड़पल तेल। अच्छा हाँ तो नजदीकी हाँ नदी चुपल साल पर पहला खेती आज खेती में कई फर्क छ कहीं तो खेत बाजा में काई छ और अब कोई नहीं कौन सबको कौन छ अब तो सोलार सुंगुर सब आ गया अब तो कुछ नहीं रही। अच्छा हाँ आप गांव मेरा गांव बोलो तिमिल कदा दूर से बोली जर्सी ना सांग तो तिमिल खाली दयापुर हाँ अच्छा तो तिमली सरपट जे जान सके भी हाँ दिन में और वापस आए वापस गया। अब आप बाहर फिर आ गया जो क्या उम्र में ये छे उम्र 18 साल 18 साल बाकी उम्र में बाकी पहले तो ननोरी ब्याह हो जान चाहे हां कहीं तो छोटे बे बच्चा की विवाह ही लोड थे पर अब तो 18 साल मेरे ब्याह हुई तब जमन करूं तो 50 तक भी ब्याह नहीं होना चाहिए है नहीं होना चाहिए ना सही बोला हां अब तो हमार तो सीजन रोला बे बाबू बार विवाह हुआ कई दिन वाल घर खाल है और अब अमल तो आँख बूझ दी बेला तभी नहीं जाओ को आज बेला तभी नहीं जाओ अब पट्टे जिक्र ले जाए अमल और गोतर चार भी मुंड टेका उड़ाई अब जमुना का कदी हाय हाय तो बोलो आप तो कोई नहीं भाई सबका नाचे हाय अब बदलाव है क्या कट गई कन जो बदलाव हिसाब से ठीक भी चाहिए अलो भी नहीं चाहिए तो हिसाब ठीक ही चलना था कि जनता बहुत कम हुई है
चीज अब हम और दीदी से बात करला ये छोड़ हमार कुछ दीदी बोली छी ना आवत इन आपसे बात करला जो बदलाव देखना छी ना आज आप कन देख दिया छी ते ये ठीक छी हिसाब किताब ठीक से हाँ है ठीक छी मतलब जो हिसाब किताब चलनु चा नौनो को पढ़ना छी लिखना छी क्या समझना छी सब ठीक पढ़ना छी लिखना छी फोन पर लगे छी अब जमाना बाइक और के करना छी चलो रलो में सो छुई छी तो अब दीदुलबाल के हमल एक गीत सुना बहुत सुंदर गीत अब म्यार बगल में बैठे छी भरपूर वाली दीद है ना सुनाओ एक सुंदर गीत सुनाना चाहता चल पुणे पकड़ जा माइक में शर्म लगे नहीं मोड़ से दी दे सुना अब वो फौजी गीत लगा वो फौजी वो अभी मी भी लद्दाख लागो सभी चाल गए ना माँ का दगड़ी माँ प्यारी तोरे प्यारी चैना काटी चे कंडाली प्यारी काटी चे कंडाली कनरेली भागी प्यारी मेरी माँ की डंडाली काटी चे कंडाली प्यारी काटी चे कंडाली कनरेली भागी प्यारी मेरी माँ की डंडाली। गांव की जो दीदी बोलछिन वो हम तय मांगल सुनाला वे बगत को जबर ब्यूली विदा होन बोला चेलियो सागुनो बोलाए बोला चेलियो सागुनो बोला नारो दे दुलाए तिले दूरा दूर दे सदान नारो दे दुलाए तिले दूरा दूर दे सदान भाई त्यारो मिले वालो आलू ये भाई त्यारो मिले वालो आलू कचाचा तेरो गोजे रे आलू ये चाचा तेरो गोजे रे आलू भाई त्यारो ते दगड़े आलू ये भाई त्यारो ते दगड़े आलू। कांडा मल्ला गांव की वर्तमान स्थिति याच कि गांव में घरों की संख्या तो बहुत च पर शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार का खातिर पलायन की मार ये गांव पर भी खारियों दिखेनी च। देख दो अब बात करला कांडा मल्ला का कुछ जवान दगड़े हम समझ छिन यख रोजगार का अवसर के छिन कुछ काम धानी होनु छे कि नहीं के संभावना छिन तमाम बातों पर मी घर में बस ये दिहाड़ी धंधा पर निर्भर छो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की खेती पर निर्भर छो बाकी ये बस हमारा रोजगार जो थोड़ा बहुत दिहाड़ी धंधा पर बस खेती बाड़ी में कदू हो जान खेती बाड़ी में बस थोड़ा बहुत हल्को फुल्को आप मिर्ची उर्ची बोंदो बाकी ये से अलावा और कुछ नहीं और धान के लिए ना आलू ची टमाटर चा साग भुजी बारी जंगली जानवरों से बहुत परेशान छो गोणी बांदर सुअर ये चीज़ों से बहुत परेशान छो हम लोग और यू को मतलब कोई वो नहीं उपचार भी नहीं कि कहीं भगाना भी जो कहीं यू था भगाना परेशान करना सो तो गोंड बांदर आदमी पर अटैक करना तैयार हो जाना चाहिए गांव इधर लोग छे नहीं चाहिए अब सब पलायन हो जाए एक मार्च की लोग यू जंगली जानवरों से परेशान हो के लोग पलायन होगी अब जो हम अब घर से ईदगाह संपन्न नहीं जो हम भी कहीं पलायन हो जुला एक वजह से हम पर घर में अब थोड़ा बहुत अब मतलब दिहाड़ी धंधा पर निर्भर छो। रविंद्र भाई क्या गाँव में रोजगार जनबोना चाहिए खेती बाड़ी बीच और कुछ रोजगार तो भी खेती बाड़ी कुछ थोड़ा बहुत कभी रोजगार गारंटी वाला काम आ जाते ये भी कभी आंच तो कम दिन खड़ा भी नीच की जो मतलब परमानेंट हुआ चलो आ कुछ और वो यार बिछिन और भी जुगत के जन कुखड़ा पाल जाए मुर्गा पाल जाए और दगड़ में ये बकरा बुकरा ये भी छे हाँ कुछ लोग का ना अच्छे छी हम भी लगे अच्छे जाओ यार में अगर वैसा कल हमल भी करना इन बात नहीं से और बाकी बस रोजगार हाँ समाधान तो छे है ना हाँ जी तो कुल मिला के काम करन पर बात कि हाँ हुई बिल्कुल हाँ चलो एक है कि छोटो बुला घूर घूर दे मुझ सारा देश को भार ये का कंधों में आपक नाम
करण कुमार कदम पढ़दा छो या कुछ हाँ दसम पढ़ना छो अब पेपर वाला कुछ समय बाद पेपर हाँ 21 तारीख बड़े छी चलो बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी होनी चाहिए के बोल देखो ने अग्नि जाके क्या बन नौकरी करने या रोजगार के नौकरी करना रोजगार भी देखला वो सागल तो देखला रोजगार भी क्या सोचू रोजगार नौकरी तो फौजी की सोची बैक रोजगार तो वही खेती बाड़ी बस और भी तो ऐसे हाँ और कुकड़ा उकड़ा पल्ला बस यही रोजगार अब फौज में भर्ती हूँ जरूर पहले तैयारी बड़ी कन हाँ अब बड़ी चलनी तैयारी क्या कर दो सुबह बड़ी शाम का सुबह बड़े दौड़ मर दो सुबह लेकर वो शाम का भी मर दो चलो हमारी शुभकामनाएं आप दगिण और जरूर एक दिन आप देश की सेवा में का खातिर फौज में भर्ती हुए ज्यादातर घरों पर ताला लग्या छन शिक्षा वास्ता गांव में केवल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल छन स्वास्थ्य सुविधा गांव में नीच ये का वास्ता बीरों खाल रिखणी खाल जान पड़ जख डॉक्टरों की भी भारी कमी है देख दो आप बारे गांव का प्रधान जी की हाँ उनसे बातचीत कल हम और जनना गांव का हाल के छिन यक जनसंख्या कंच कदगच और रोजगार का बारे में पूछला मौत तो सब अब कम ही रह गए पलायन ज़्यादा हो गए लेकिन फिर भी जो लोग हम 6 घर में पलायन लगभग हाँ वही 100-150 मौत रह गया कुल गाँव में हाँ जी और फिर जन स्वास्थ्य के बाद में ना चाह स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है सड़क भी देखो लिया अभी आप पलान तो वो भी परेशान है पानी समस्या तो खैर अनगिनत है लेकिन जो समस्या है सरकार तो हमारे तरफ ध्यान देना चाहिए कि चलो 4 समस्या है तो एक समस्या कर लो तो इले साहब हमारे गाँव पीछे नहीं रह गया ये इलाका ये क्षेत्र ही हमारे बैकुंठ क्षेत्र रह गया एक सुनवाई भी नहीं होना कोई ना कुछ इन व्यवस्था हमारे की जो हम तक सुविधा मिल सक हम डॉक्टर भी तो अगर एक व्यवस्था नीच की ये नहीं हो जाओ वो सीधा कोट दे रहे थे रामनगर काशीपुर हम तक जान पड़े बड़े इलाज कौन हाँ जी आज छोट मोटो इलाज छे तो कौन का जुगाड़ छोट मोटे इलाज तो छे सब जन रेखणी खाल छे बीरो खाल छे स्वास्थ्य केंद्र छे चौक लेकिन जन दुख की बात थी आज की एलएम सेंटर बनो हमारे कांड मल्ला में तो आज 1.5 साल से उभे हो जो गुरु जी तो ये ना एलएम सेंटर में कोई ताल लगी हो बंद पड़ो लेकिन गाँव कई परेशानी हो जाए कहीं पेट दर्द कहीं कुछ तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़े कि लगे अगर बुखार रखना भी जाने तो बीरो खाल जाना दवाई लेना तो ये स्थिति साबित है कुल मिला की यो बोली जे सकेंद कि महान वीरांगना तीलू रौतेली की कर्मभूमि वीर शहीद राइफलमैन त्रिलोक सिंह और महान जननायक राम प्रसाद नौटियाल जी की जन्मभूमि और अंबेडकर गांव कांडा मल्ला आज विकास से दौड़ में मठू अगवड़ी बढ़नू चे तो देखदरों ये कहीं दगड़ी आज को यो कार्यक्रम बस एक में तक आपल देखल बींगल और जाण्याल कि गांव कांडमा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद नौटियाल जी कन काम करीन और यख लोक जीवन भी और हाँ तिल रौतेले भी तो आपल देख ना तो सब कुछ हमल ये कार्यक्रम में आप दिखाए स्कूल अगर छोट नानतनुक भी छी बतावल सुनी तो आशा कि आप ते यो कार्यक्रम भलो लगल तो हैं का दिन फिर आपसे फिर मुलाकात हुई मेरा मुल्क कार्यक्रम में तब तक का वास्ता नमस्कार Dai